दोपहर की धूप बाजार की गली पर सीधी गिर रही थी। उसी गर्मी में 10-11 साल का राजू धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम उसे अपने पेट की खाली आवाज और साफ सुनाई दे रही हो। बस 5 रुपए, इतने में क्या मिलेगा? उसने जेब से मुड़ा हुआ सिक्का और नोट फिर निकाला, हथेली पर फैलाकर देखा, फिर सावधानी से मोड़कर वापस रख लिया। सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर आधी रोटी भी मिल जाए तो। अरे बेटा, रास्ते के बीच मत रुक, लोग निकल नहीं पा रहे। जी काका, अभी हटता हूँ। राजू किनारे हो गया, लेकिन उसकी नजर आगे ही अटकी रही। एक छोटी थाली वाली दुकान जहां एल्युमिनियम के बर्तनों से गरम भाप उठ रही थी। कैसी अच्छी खुशबू है। दाल है क्या? भाई एक पूरी थाली देना, जल्दी। अभी देता हूँ, गरम गरम है, बैठ जाइए। दुकान बड़ी नहीं थी, बस एक तवा, एक भगोना, 3 स्टूल और दीवार से टिकाकर रखी 2 थालियां। मगर उस छोटी जगह में खाने की खुशबू किसी बड़े भोज जैसी लग रही थी। अगर मैं पूछूं तो डांटेंगे तो नहीं? राजू दुकान के सामने खड़ा रहा, जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। भूख उसे आगे धकेल रही थी, शर्म उसे पीछे खींच रही थी। क्या चाहिए बेटा? खाना है? काका, 5 रुपए में कुछ मिल जाएगा क्या? 5 रुपए में? हाँ, बस इतना ही है। आजकल 5 रुपए में तो चाय भी मुश्किल है। ये सुनते ही राजू की उंगलियां जेब पर और कस गईं। वो जाने के लिए हल्का सा मुड़ा, पर भाप की खुशबू ने उसे फिर रोक लिया। थोड़ा सा चावल या दाल का आधा कटोरा, जो हो सके। काका, हमारी थाली पैक कर दो, देर हो रही है। और अचार ज्यादा रखना। अच्छा, पहले ये दे दूं, फिर बात करता हूँ। राजू चुपचाप बेंच के पास खड़ा हो गया। उसने सामने रखी थालियों को ऐसे देखा जैसे आंखों से ही पेट भर लेना चाहता हो। मैं काम भी कर दूंगा, पानी भर दूं, बर्तन धो दूं। तुम कहाँ रहते हो? पहले कभी देखा नहीं। पीछे वाली कुलिया के पास। माँ बीमार है, मैं कभी कभी सामान उठाने का काम करता हूँ। स्कूल नहीं जाते? जाता था, अब कम जाता हूँ। फीस नहीं, कॉपी नहीं, और घर में भी काम है। शंभू ने पहली बार राजू को ध्यान से देखा। धूल से सना चेहरा, सूखे होंठ और आंखों में वही सीधी सच्ची भूख जो किसी बहाने से नहीं छिपती। बाजार का शोर चलता रहा, पर राजू के लिए उस समय सबसे बड़ी आवाज उसके पेट की थी। उसने मटके की तरफ देखा, जैसे पानी से थोड़ी देर के लिए भूख को समझा सके। पानी पी लो, इसमें पैसे नहीं लगते। सच? हाँ, ग्लास वहीं रखा है। धन्यवाद काका। राजू ने जल्दी जल्दी 2 गिलास पानी पिया। कुछ पल को उसके चेहरे पर राहत आई, लेकिन वह राहत बहुत छोटी थी। बेटा, खाना मांगने आया है क्या? मांगने नहीं अम्मा, खरीदने आया हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं। और भूख कितने की है? भूख बहुत बड़ी है। फिर आवाज छोटी क्यों कर रखी है? आदत है, ज्यादा बोलो तो लोग डांटते हैं। अम्मा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। शंभू ने भी हाथ का काम धीमा कर दिया, जैसे दोनों एक ही बात सोच रहे हों। तुम्हारी माँ ने कुछ खाया? सुबह पानी में चीनी घोलकर पी थी, बस वही। बुखार है क्या उसे? 2 दिन से। उठती हैं तो चक्कर आता है। दवा ली? पैसे नहीं बचे, जो थे उनसे कल दवाई की आधी पट्टी ली थी। 5 रुपए अब सिर्फ सिक्का और नोट नहीं रहे थे। वे राजू के लिए खाने, दवा और शाम तक की उम्मीद सब कुछ बन गए थे। शंभू ने बिना कुछ कहे एक स्टील की थाली निकाली। उसमें थोड़ा चावल रखा, दाल डाली और किनारे सब्जी रखी। राजू की आंखें थाली और शंभू के चेहरे के बीच डोलती रहीं। काका, ये किसके लिए है? पहले तुम बैठो। लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं।
मैंने पैसे अभी मांगे भी नहीं। बैठो। बैठ जा बेटा, भूख खड़े खड़े और बढ़ती है। राजू धीरे से बेंच पर बैठ गया, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई कह ना दे, उठो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं आधा खा लूंगा, आधा माँ के लिए ले जाऊंगा। पहले एक और खाओ, फिर सोचेंगे। सच में खा सकता हूँ? हाँ, और आराम से खाओ, जल्दी नहीं है। पहला कौर मुंह में जाते ही राजू की आंखें झुक गईं, जैसे स्वाद से ज्यादा उसे यह बात छू गई हो कि किसी ने उसे डांटा नहीं, भगाया नहीं। बहुत अच्छा है। दाल गरम है। गरम दाल पेट को सीधा सहारा देती है। और इज्जत से मिला खाना मन को। मैं बर्तन धो दूंगा काका, सच में। देखा जाएगा, पहले खाना खत्म करो। राजू छोटे छोटे कौर लेने लगा, मगर हाथ तेज चल रहे थे। भूख शराफत से बैठी नहीं रहती, मौका मिले तो तुरंत बोल उठती है। कुछ ही मिनटों में थाली खाली होने लगी। राजू ने आखिरी कौर भी ऐसे संभाल कर खाया जैसे उसे देर तक याद रखना हो। अब सच बताओ, 5 रुपए किसके लिए बचा रहे थे? सोचा था अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो 2 बिस्किट ले जाऊंगा माँ के लिए। और खुद? मैं पानी पी लेता। ये जवाब सुनकर कुछ पल के लिए दुकान में चुप्पी छा गई। बाहर बाजार वैसे ही बोलता रहा, लेकिन भीतर हवा भारी हो गई। सुनो, ये डिब्बा ले जाओ, इसमें थोड़ा चावल, दाल और सब्जी रख देता हूँ माँ के लिए। नहीं काका, इतने में 5 रुपए भी कम पड़ेंगे। आज हिसाब पैसों से नहीं होगा। फिर किससे होगा? जब माँ ठीक हो जाए उसे लेकर आना, और तुम कल से दोपहर में 1 घंटा यहां मदद कर देना। सच? मैं पानी भर दूंगा, मेज पोंछ दूंगा, सब कर दूंगा। और पढ़ाई भी करेगा। ये बात अभी तय कर लो। अगर काम के बाद समय मिला तो करूंगा। समय बनाया जाता है बेटा, भागता नहीं है। राजू ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। छोटी थी लेकिन साफ थी, जैसे बहुत देर बाद किसी बंद कमरे की खिड़की खुली हो। डिब्बा बांधते समय शंभू ने एक नजर सड़क की तरफ डाली, फिर राजू की हथेली में दबे 5 रुपए पर। उनके मन में कोई और बात भी चल रही थी। काका, ये 5 रुपए रख लो, थोड़ा ही सही। नहीं, इसे अपने पास रखो, रास्ते में काम आएगा। पर बिना पैसे लिए आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि हर चीज बिकती नहीं, कुछ चीजें बांटी जाती हैं। और जो बांटता है वही असली अमीर होता है। मैं भी कभी ऐसा बनूंगा। अगर भूख याद रखी तो जरूर बनोगे। राजू ने डिब्बा सीने से लगा लिया। वह मुड़ा ही था कि दुकान के पीछे वाली गली से अचानक बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। अरे, ये कैसी आवाज थी? कोई अंदर गया है क्या? काका, उधर कोई भागा भी है, मैंने परछाई देखी। शंभू का चेहरा सख्त हो गया। दुकान के पीछे छोटा सा स्टोर था, जहां दिन भर की कमाई और राशन रखा जाता था। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। नहीं, मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही राजू की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। कीचड़ लगा एक स्कूल बैज, जिस पर आधा नाम पढ़ा जा रहा था। काका, ये तो किसी स्कूल के बच्चे का बैज है। राजू ने बैज उठाया और उसकी आंखों में भूख की जगह अब सवाल भर गए। अगर पीछे कोई घुसा था तो वो कौन था, और स्कूल का बैज वहां कैसे गिरा? गली में बर्तनों की आवाज थम चुकी थी, पर हवा में डर अब भी तैर रहा था। राजू ने बैज कसकर पकड़ा और शंभू धीरे धीरे स्टोर की तरफ बढ़ा। कौन है उधर? बाहर आजा, छिपने से बात और बिगड़ेगी। संभल का शंभू, अगर कोई चोर हुआ तो? काका, देखो, बोरी के पीछे कुछ हिला है। शंभू ने हाथ बढ़ाकर टंगी लालटेन ऊंची की। पीली रोशनी बोरी के पीछे पड़ी और वहां सिकुड़ा बैठा एक दुबला सा बच्चा दिखाई दिया। अरे तू? बाहर आ बेटा, डर मत। मैं कुछ नहीं ले गया, मत मारना। हमने अभी मारा भी नहीं, तुम पहले ही डर गए।
ओ ये तो बच्चा है, कितना कांप रहा है। बच्चे की कमीज भीगी थी, घुटनों तक कीचड़ लगा था और उसकी आंखें सीधे थाली की तरफ उठकर फिर झट से झुक गईं। राजू ने वही नजर पकड़ ली। नाम क्या है तुम्हारा और यहाँ क्यों घुसे थे? मेरा नाम सोनू है। मैं बस पीछे से देख रहा था, बर्तन गिर गए। और ये स्कूल बैच तुम्हारा है? हाँ, सुबह से ढूंढ रहा था, गिर गया होगा। स्कूल जाते हो? जाता था, 2 दिन से नहीं गया। जाता था। सुनते ही राजू के मन में जैसे कुछ चुभा। उसे अपनी भूख याद थी, पर उससे बड़ी किसी और की मजबूरी पहली बार सामने खड़ी थी। सच सच बता, स्टोर में क्यों छिपे थे? भूख लगी थी, सामने से मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तो भाग क्यों रहे थे? लगा पकड़ लोगे तो चोर समझोगे। भूखा बच्चा पहले डरता है, चोरी बाद में सोचता है। राजू ने अपनी थाली की तरफ देखा। दाल अभी गर्म थी, चावल से भाप उठ रही थी। उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट हुई, लेकिन अगले ही पल उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रुको, भागो मत। मैं बाहर ही ठीक हूँ, अंदर नहीं आऊंगा। अंदर मत आओ, पर ये लो, मेरी थाली में से आधा तुम खा लो। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। ले सकते हो, मैं कह रहा हूँ आधा मेरा आधा तुम्हारा। सोनू की नजर थाली पर पड़ी। दाल चावल देखकर उसकी आंखों में डर के पीछे छिपी चमक साफ दिखने लगी। सच में दोगे? बाद में डांटोगे तो नहीं? अगर डांटना होता तो अभी तक दे क्यों रहा होता? चौखट पर बैठ जाओ दोनों। खाना भागकर नहीं, बैठकर खाया जाता है। राजू, ये तुम्हारी पूरी थाली थी, सोच लो। सोच लिया काका, आधी थाली से भी पेट भर सकता है। राजू ने उंगलियों से चावल का हिस्सा अलग किया, दाल बराबर बांटी और थाली सोनू की तरफ बढ़ा दी। मैं अब नहीं भागूंगा। पहले एक कौर खाओ, फिर बात करना। सोनू ने कांपते हाथ से पहला कौर उठाया। दाल चावल मुंह में जाते ही उसकी आंखें भर आईं। बहुत दिनों बाद गरम खाना खा रहा हूँ। इतना भी मत बोलो, नहीं तो मेरा हिस्सा छोटा लगेगा। बेटा, खाना खत्म होने के बाद अपनी माँ के लिए थोड़ा राशन भी ले जाना। सच? हाँ, और कल से स्कूल भी जाओगे। हम दोनों साथ चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा। चौखट पर रखी आधी खाली थाली अब सिर्फ खाना नहीं थी, वह उस रात की सबसे बड़ी बात बन चुकी थी कि इंसानियत बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। बाहर गली में रात गहरी होती गई। दुकान की लालटेन जलती रही और 2 बच्चों के बीच डर की जगह धीरे धीरे भरोसा जन्म लेने लगा।